नाज़रीन इकराम, अहले बैत की मोहब्बत हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना भी है और जन्नत का एक टिकट भी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाले होते हैं, लेकिन यकीन जानिए ये उनकी बहुत बड़ी गलती है और वो अपने ईमान की तजदीद करें, क्योंकि अहले बैत की मोहब्बत के बगैर ना तो उनकी दुनिया है और ना वो उनका महशर में कोई मकाम है। इसी सिलसिले में मैं आपको हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का एक वाक़या सुनाता हूँ। उनका एक उबदार था जो तकरीबन हर महीने में अपने इमाम की ज़ियारत करने के लिए जाया करता था। एक दिन जब वो घर वापस आया तो उसकी बीवी ने उससे फरमाया कि आप तो इमाम की हर महीने ज़ियारत करने के लिए जाते हैं और बड़े तोहफ़े तहफ़ वगैरह भी देते हैं, लेकिन इमाम ने आपको क्या दिया। वो अपनी बीवी से बड़ा नाराज़ हुआ कि इमाम तो इल्म लदुनी के मालिक होते हैं, अगर ये वाक़या मेरे इमाम ने सुन लिया तो वो बहुत नाराज़ होंगे। लेकिन ऐसे हुआ कि वो अपनी बीवी को छोड़कर फिर इमाम की ज़ियारत के लिए वो गया तो इमाम ने उसे फरमाया कि आज आपने ज़ियारत के बाद जाना नहीं है, मेरे साथ खाना खाना है। चनाचे उसने इमाम के साथ खाना तनावल फरमाया। खाना खाने के बाद इमाम ने कहा कि आज आपने मेरे हाथ धुलवाने हैं। वो एक तश्तरी ले आया और इमाम के हाथ उसने धुलवाए। जो वो इमाम के हाथ धुलवा रहा था तो उस तश्तरी में हीरे और जवाहरात उस पानी से, उनके हाथों के पानी से हीरे और जवाहरात बन रहे थे। जब वो मुकम्मल हाथ धुला के फारूक हुआ तो तश्तरी हीरे और जवाहरात की भर चुकी थी। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस तश्तरी से ये सारे हीरे जवाहरात उठाओ और घर ले जाओ। उसने कहा, या इमाम, मुझे तो इन हीरे जवाहरात की ज़रूरत नहीं है। इमाम ने फरमाया, मैं जानता हूँ आपको तो इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपने अपनी बीवी को जाके देने हैं। चनाचे वो इमाम के हुक्म के मुताबिक वो हीरे जवाहरात उठाकर ले गया और जाकर अपनी बीवी के हवाले किए और बीवी को फरमाया कि मैंने कहा था ना कि इमाम इल्म लदुनी के मालिक हैं, उनको ये सारे वाक़यात पता चल जाते हैं। चनाचे ये इमाम ने आपके लिए दे के भेजे हैं। अब 7 नस्लों तक आपके पास दौलत काफ़ी होगी और आप इस दौलत को से अय्याशी करें। चनाचे वो औरत बड़ी मुतअस्सर हुई और उसने कहा कि अब मैं भी, जब आप जाएंगे तो मैं भी आपके साथ अपने इमाम की ज़ियारत के लिए जाऊंगी। चनाचे वो नेक्स्ट महीने में वो दोनों फिर मियाँ बीवी चले गए इमाम की ज़ियारत के लिए। रास्ते में उसकी बीवी बीमार हो गई और बुखार इतना हो गया कि वो उस बुखार की ताब ना लाते हुए उधर ही वो चल बसी। उसने उसका कफन दफन वहाँ ही किया। कफन दफन करने के बाद वो इमाम के पास चला गया, वापस ना आया, क्योंकि वो इस ज़ियारत को बहुत मुकद्दम जानता था और इमाम की ज़ियारत के बगैर वापस ना आया, सीधा इमाम के पास चला गया। जब वो इमाम के पास गया तो इमाम ने उससे पहला सवाल यही किया कि घर से तो आप अपनी बीवी के साथ आए थे, तो अब अकेले क्यों? उसने कहा, या इमाम, मेरी बीवी को रास्ते में बुखार हो गया था और वो बुखार की ताब ना लाते हुए चल बसी है और मैं उसे दफन करके आ गया हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपकी बीवी मरी नहीं है, जाओ आप उसको साथ लेके आओ और वो भी ज़ियारत से मुशर्रफ हो सके। चनाचे वो जिधर अपनी बीवी को दफन करके आया था वहाँ चला गया, देखा कि उसकी बीवी उधर बैठी हुई है और वो तस्बीह पढ़ रही है। चनाचे उसने अपनी बीवी को वहाँ से लिया, इमाम के पास गया। इमाम की उस बीवी ने भी ज़ियारत की, इन दोनों मियाँ बीवी ने ज़ियारत की और वो खुशी खुशी अपन वापस घर तशरीफ़ ले गए। तो सामीन इकराम, ये अहले बैत अलैहिस्सलाम ऐसे हैं कि इनको हर चीज़ का इल्म होता है। जो दुनिया पे इल्म आया इनसे मख्फी नहीं है। जिसको आप इल्म गैब कहते हैं, ये ऑलरेडी इल्म आ चुका होता है और ये जितना इल्म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, वही इल्म उन्होंने अपने अहले बैत को मुंतकिल किया। तो लिहाजा इन चीज़ों पर आप यकीन और एतकाद किया करें और अहले बैत के साथ हमेशा मुतमस्सिक रहें ताकि आपकी ज़िंदगी कामयाब हो, कामरानी से गुज़रे।